जनवरी की रिकॉर्ड रैली के बाद गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में एक टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि भाव देखें तो 25% जरूर नीचे है रिकॉर्ड स्तरों से और 40-45% के आसपास नीचे चांदी भी है। लेकिन आगे की तस्वीर कैसी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विघ्नहर्ता गोल्ड के सीईओ हैं महेंद्र लुनिया जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने वक्त निकाला सुबह सुबह, इसके लिए धन्यवाद आपको। सर, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। लोगों को आदत हो जाती है, एक बड़ी रैली देखते तो उनको लगता है ये रैली आगे भी चलती रहेगी, लेकिन किसी भी सिक्योरिटीज में लगातार रैली तो चल नहीं सकती है। हर तरह के दौर आते हैं और उस दौर के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। आगे का दौर कैसा दिख रहा है गोल्ड के मार्केट को लेकर, ये बताइए लोगों को। सबसे पहले तो विश्व मोहन जी, आपने मुझे फिर से याद किया, इसलिए आने को धन्यवाद। थैंक आपके यू सर। चैनल पे आके हमें हमेशा अच्छा लगता है, आपसे बात करके हमेशा हमेशा नई चीजें आपसे भी हमें सीखने को मिलती है। एक तो अभी हम जो देख रहे हैं गोल्ड के संदर्भ में, एक बहुत बड़ी से रैली होने के बाद 181 के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी अमेरिका के कारण, अमेरिका ने ईरान के ऊपर के बम्बिंग के कारण वहां पर से जो शुरू हुआ था और मार्जिन वाला कॉल आया था, तब से लेकर हम आज तक की बात करें तो हमें दिखता है 25 से 30%, 35% तक की डिक्लाइन आ चुकी है। अब इसके नीचे मुझे गोल्ड दिखता नहीं है, लेकिन हालांकि ये 2-4 दिनों के बाद एक रैली जो आई थी, उसे ब्रेक लगने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यूएस ने ईरान के ऊपर फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी। इसके कारण अभी फिर से एक बार क्रूड में तेजी आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आज अगर आप देखो तो 75-76 के दरमियान क्रूड आ गया है। और उसी कारण गोल्ड में फिर से एक बार पैसा निकासी दिख रही है थोड़ी बहुत। तो प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म की थी, लेकिन निकल रही है। मुझे मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ऐसा होगा कि जापान की जो 10 और 30 साल की जो यील्ड है, उसमें जो एक बढ़ोतरी दर्ज करी है, यहाँ पर भी गोल्ड में से निकलने के लिए निवेशकों को मजबूर किया जा सकता है, और उसके कारण वहां पर से निकासी हमें दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गैप डाउन होगी। हाँ, लेकिन 1,42,000 वगैरह आपको दिख सकते हैं, 1,40,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा आपको गोल्ड में दिख सकता है नियर टर्म में। लेकिन उसके बाद फिर से रैली शुरू ही होने वाली है, क्योंकि अभी क्या है ना कि सभी जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स जैसे आम हो चुके हैं। और अभी जो बात हो रही है, अभी ईच एंड एवरी कंट्री के हिसाब से बात हो रही है अभी। तो फिर से एक बार गोल्ड बाइंग अपने अपने कंट्रीज के बैंकों से शुरू होगी, और गोल्ड में फिर से एक बार दौर चालू होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे गोल्ड गिरेगा। तो यहाँ पे निवेशकों के लिए बहुत बढ़िया मौका रहेगा, जहाँ पर आप निवेश कर सको और गोल्ड में मोटा मुनाफा पा सको आप। तो आपको लग रहा है कि गोल्ड के लिए ये मौका है, ये गिरावट, यहाँ पे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नियर टर्म में छोटे मोटे करेक्शन आएंगे और ये दौर थोड़ा सा चलेगा, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो एक बड़ी तेजी अभी भी ड्यू है। तो वो तेजी कहाँ तक जा सकती है, कुछ लेवल स्पेसिफिक अगर सर अगर बता पाए तो लोगों को आसानी होगी समझने में, और उसका टाइम फ्रेम भी बता दीजिएगा, 1 साल 2 साल क्या होगा वो। एकदम से नियर फ्यूचर की बात करूं मैं तो इस साल के अंत तक आपको गोल्ड के रेट 1,61,000 से लेकर 1,71,000 के बीच आपको देखने को मिल सकते हैं फिर से एक बार। और हो सकता है कि 1,75 भी देखने को मिले इस साल के अंत तक। मैं एक साल की बात करूंगा तो 2027 के एंड तक आपको गोल्ड के रेट 2,41,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इसके काफी सारे कारण होंगे। जैसे यूएस का जो डेप्थ है वो बढ़ते हुए फिर से एक बार दिखेगा। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और खींचे टेन्योर को, तो 2030 तक मैं गोल्ड को 3.5 लाख के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है 6,000 के ऊपर डॉलर टर्म में गोल्ड के रेट्स आपको देखने को मिले, और जिसका मिला जुला असर आपको गोल्ड के इंडियन प्राइजेस में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न ये चीज़ों की रहेगी कि गवर्नमेंट की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कैसे लेके आते हैं। उसके बाद क्या गवर्नमेंट गोल्ड एमनेस्टी की स्कीम भी लेके आते हैं, जो आपका घर में पड़ा हुआ गोल्ड बाहर निकालने के लिए आपको प्रोत्साहित करे। अगर ये चीजें बड़े पैमाने पे और बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगी, तब जाके थोड़ा सा इसके ऊपर आपको
गोल्ड के प्राइजेस में दबाव दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दबाव गवर्नमेंट या तो फिर इतना बड़ा कदम गवर्नमेंट आसानी से उठा पाएगी। तो एंड ऑफ द डे हम इतना ही कह सकते हैं कि गोल्ड के प्राइजेस नियर टर्म में आपको एक साल के लिए 171 आप पकड़ लीजिए, और 2 साल के लिए आप 2.5 लाख का दरमियान पकड़ लीजिए। ओके, तो 2027 के अंत तक का जो टारगेट है वो यहाँ पे 2.5 लाख तक भी जा सकता है। अदरवाइज इस साल के अंत तक की अगर बात करें तो 1,70,000 से 1,75,000 के टॉप भी बनते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है उस दौरान बीच में आपको नीचे के भाव भी दिखे जहाँ पे आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 2030 तक का अगर आपका नज़रिया है, लंबा नज़रिया है, तो आप 3.5 लाख तक के लिए भी तैयार रह सकते हैं। चांदी सर क्या लग रही? चांदी अच्छी रैली हमने देखी थी, दमदार रैली, सारे एसेट क्लास को चांदी ने बीट किया। क्या उस तरह की रैली आगे भी चांदी में दिखेगी या चांदी अब धीरे धीरे चलेगी? चांदी सर हमेशा स्पेक्युलेटिव रही है, यानी कि हमेशा हमने देखा है कि कोई भी एसेट क्लास से हटकर ही काम कर दे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सटोरिया प्ले होता है उसमें, जिसके कारण 4 लाख जाने के बाद जब 2,20,000 के रेट आते हैं, आधा आधे के ऊपर जब हम देखते हैं कि इसके रेट गिर गए हैं, तो काफी सारे लोगों के दिल टूटने शुरू हो जाते हैं। तो चांदी में हाथ डालना यानी कि आपको थोड़ा सा रिस्की फैक्टर लेके चलने जैसा होगा। लेकिन हाँ, चांदी में भी मैं ये समझता हूँ कि इस साल के अंत तक आपको फिर से एक बार 2,80,000 का रेट देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली 26 के एंड की बात कर रहा हूं मैं, और 27 के एंड तक आपको फिर से 3 सवा 3 लाख दिखेंगे। 4 लाख की बात करूं मैं तो हाँ, 27 के अंत तक हो सक सॉरी 27 के अंत तक हो सकता है। लेकिन अगर इसे भी हम अगर एक लंबा टेन्योर लेके चले 2030 का, तो मैं चांदी को 7 लाख रुपए के रेंज में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बरकरार रहेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने चांदी को भी रियर अर्थ एलिमेंट में डाला हुआ है। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप गोल्ड जैसी ही खरीदारी चांदी में बैंकों की देखें, स्पेशली बैंकों की देखें। निवेशकों की, बड़े निवेशकों की ऑलरेडी चांदी में निवेश होना शुरू हो चुका है, वहां पर से डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन बैंकों की आज तक चांदी के लिए उतनी बड़ी डिमांड नहीं रही है। हो सकता है कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद चांदी की भी खरीदारी बैंक्स पर्टिकुलरली करते हुए दिखे आपको। ओके, तो चांदी आपको लग रहा है कि लंबी अवधि में अगर बहुत लंबा नजरिया है तो 7 लाख तक के लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज इस साल के अंत तक 2,80,000 और अगले साल 2027 में 3.5 से 4 लाख, 2027 के अंत तक वो लेवल भी आपको दिख सकते हैं। तो तेजी है, लेकिन धीरे धीरे तेजी आएगी। वक्त आपको देना पड़ेगा चांदी को लेकर। चांदी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहती है, आप देख ही चुके हैं कि 50% अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे है। तो इस तरह के फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो चांदी में आपको एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखती है कि कब किस समय राइट टाइम पे एंट्री करना, राइट टाइम पे निकलना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल का काम है, नहीं तो बहुत लंबा नज़रिया रखें ताकि आप इस उतार चढ़ाव से दूर रहें। चलिए सर, अब कुछ ट्रेंड की बात करते हैं। डिजिटल स्पेस में किस तरह की डिमांड निकल के आ रही है, लोगों का अट्रैक्शन किस तरह का दिख रहा है, क्या कुछ हो रहा है सर इस मार्केट में? डिजिटल गोल्ड को लेकर लोगों का रुझान कैसा दिख रहा है? जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिजिकल में क्या हो रहा है कि रेट अभी 1.5 लाख के ऊपर चले गए हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है कि आम लोगों के हद से थोड़ी सी बाहर हो चुका है गोल्ड। तो इसके कारण उन लोगों की खरीदारी पर्टिकुलरली निवेश के लिए थोड़ी सी कमजोर होती दिख रही है। तो ये जो कमजोरी है, ये भरने का काम, ये फिल करने का काम डिजिटल गोल्ड करते हुए दिख रहा है। डिजिटल गोल्ड में अभी तक वैसे अगर हम देखा जाए तो कोई रेगुलेटरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि गोल्ड बीज है, उसके बाद अभी गोल्ड EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट आ रहे हैं। इन चीजों की अगर बात करें तो इसके कारण लोगों के में अभी अवेयरनेस फैलना शुरू हो चुका है, या लोगों को पता होना चाहिए, चल चुका है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला। गवर्नमेंट ने हालांकि उसे बंद करके एक थोड़ी बड़ी गलती करी है। मुझे नहीं लगता कि ये करने की जरूरत थी। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां पर हम लॉस मेकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम गवर्नमेंट को पैसा मिलते हुए और लोगों का इंटरेस्ट आते हुए देख रहे थे, जिसे हमने बंद कर दिया। ये चीजें सामान्य लोगों को
डिजिटल गोल्ड के बारे में यानी कि समझदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही चीज गवर्नमेंट अब जान चुकी है। जैसे मोदी सर ने सभी देशवासियों को विनती करी है कि आप 1 साल तक फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदे। तो इसके चलते वो लोग भी आज के डेट में डिजिटल गोल्ड में यानी कि ज्यादा जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमने देखा है, हमारे पास भी कई बार इंक्वायरीज आती है। इवन दो विघ्नहर्ता गोल्ड का अगर मैं खुद के बारे में बताऊं, तो पिछले साल में हमने रिकॉर्ड 200% का जंप लेते हुए देखा है कि हमारे कस्टमर्स बहुत सारे बढ़ रहे। नॉट इन इंडिया, इंडिया के बाहर से भी लोग बातें करते हैं। आज सुबह की बात करूं मैं, तो मैं आज सुबह ही यूएस में बात कर रहा था। यूएस में एक छोटे से ग्रुप को बता रहा था, तो वो लोग भी अभी डिजिटल गोल्ड की तरफ मूव हो चुके हैं, मूव होना चाहते हैं। इसी में अगर गवर्नमेंट जल्द से जल्द अगर कोई रेगुलेटरी लेके आता है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा सोने के मार्केट को हो सकता है। अल्टीमेटली अगर ज्वेलर्स की बात हम करें, तो ज्वेलर्स को जो मुनाफा होता है वो सोना बेच के नहीं होता है, गहने बेच के होता है। अगर गहने बनते हैं तो उसकी कारीगरी लगती है, वहां पर एक इकोनॉमी चलती है। और अगर इस इकोनॉमी को चलाना है तो गोल्ड के प्राइजेस थोड़े से कंट्रोल रहने जरूरी है। अब ये कंट्रोल कैसे रहेंगे? आजकल अगर हम गोल्ड उठाते हैं और घरों में अगर आइडियली पड़ा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब भारतीय कालाबाजारी करते हैं, ऐसा मैं खुद को मानता हूं। तो इसे निकालने के लिए डिजिटल गोल्ड जैसा माध्यम अगर लोगों की समझ में आएगा, लोगों को पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे, तो डिजिटल गोल्ड के कारण हम भारतीय इकोनॉमी को भी बढ़ते हुए देखेंगे और साथ ही गोल्ड मार्केट को भी बढ़ते हुए देखेंगे। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं और रेगुलेशंस भी आए ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़े, लोगों का भरोसा भी बढ़े और डिजिटल स्पेस का जो दायरा है वो भी गांव-गांव तक पहुंचे। ये भी ज़रूरी है। साथ साथ फिजिकल तो लोगों की जमाने से पसंद रही है। सर, अभी सेंट्रल बैंकों की बाइंग जो मई की रिपोर्ट आई थी वो तो काफ़ी स्ट्रांग रही थी। वैसे कैसा लग रहा है ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड, कैसा लग रहा है? कौन से ट्रिगर लग रहे हैं जो आपको गोल्ड कीमतों को यहाँ से ड्राइव करेंगे? आजकल हो क्या रहा है ना कि सभी पूरे के पूरे ग्लोबल की जो ग्लोबल कंट्रीज है, उनका भरोसा डॉलर पर से निकलते हुए दिख रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनके रवैये काफी सारे बदलते हुए दिख रहे हैं। तो हर एक कंट्री अपने को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड के बाइंग में लगा हुआ है। आज छोटे बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी वो रेस। हमने देखा है कि चाइना ने पिछले महीने में भी बड़ी रुकावट के बाद मोर देन 70 अरब डॉलर के ऊपर का कुछ गोल्ड खरीदा है। एग्जैक्टली आंकड़ा सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन चाइना के रिजर्व बैंकों ने भी खरीदारी की है। ऐसे ही खरीदारी हम लोगों ने भी करी है, इंडिया ने भी करी हुई है, काफी सारे देश लगे हुए हैं। तो हर एक को चाहिए कि गोल्ड डॉलर का रिप्लेसमेंट कैसे हो। इसके लिए अभी के ये जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड की खरीदारी में लगे हुए हैं। इसे इस तरह से भी देखिए, जब अगर कल के डेट में डॉलर का डीलर डीलर अमेरिका के डॉलर का डी डॉलराइजेशन डीडॉलराइजेशन। हो जाएगा, उसके बाद आप किस करेंसी पे भरोसा करोगे? आपको लगता है कि इंडिया का रुपी वर्ल्ड में चलेगा? नहीं हो सकता। क्या चाइना की करेंसी चलेगी? उसके कोई भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे में कौन सी करेंसी है जिसके ऊपर हम दाव लगा सकते हैं? तो वो करेंसी सिर्फ और सिर्फ होगी गोल्ड। जो गोल्ड का बैकिंग 1970s में अमेरिका ने डॉलर के साथ का खत्म किया था, उसकी देखा देखी पूरे वर्ल्ड के बैंकों ने करी थी, वो फिर से आता हुआ मुझे दिख रहा है। 1970s में जो गोल्ड बैकिंग करेंसी थी वो बंद हुई। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अभी के दौर में कि फिर से एक बार गोल्ड बैकिंग करेंसी आ सकती है। और अगर ये चीज आती है, डी डॉलराइजेशन बड़े पैमाने पे होता है, तो आपका दाव सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे ही जाएगा। क्योंकि गोल्ड वही करेंसी है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होती है। आप अगर आप बिटकॉइन की बात करते हो, उसे भी ज्यादातर देश मानते नहीं हैं। हालांकि मेरी खुद की, यानी कि मैं खुद इसके खिलाफ हूँ बिटकॉइन के, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। और जैसे वारन बफे जी ने बताया कि जो समझ में नहीं आता है वो काम नहीं करना है। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ है कि हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर हमारे लिए एक ही चीज़ रहती है और वो है गोल्ड। गोल्ड में ही मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली बाइंग होती रहेगी। और
ये सिनेरियो जैसे जैसे और बढ़ते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, वैसे वैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। और हो सकता है $6,000 जो आजकल हम टारगेट देखते हैं जेपी मॉर्गन या फिर अदर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के, वो बढ़ते हुए भी दिखेंगे आप। उम्मीद करते हैं कि ये तेज़ी आगे भी दिखे, जो तेज़ी पिछले कुछ सालों में दिखी है। हालांकि पिछला 4-5 महीना बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन आगे आपको लग रहा है कि ये पिक्चर वापस से रोज़ ही रहने वाले हैं और ये माहौल चलता रहेगा, बीच बीच में करेक्शन भी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महेंद्र जी, वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को गाइड किया, उनको बताया कि क्या कुछ गोल्ड मार्केट में, सिल्वर मार्केट में होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए गोल्ड की स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। बाकी स्टोरीज के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।